जी सर, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो हमारे पास रोटेशन फॉर्मूला से आ गया है Z2 माइनस जेड नॉट बाई जेड वन माइनस जेड नॉट बराबर मॉड ऑफ द Z2 माइनस जेड नॉट बाई जेड वन माइनस जेड नॉट इंटू इस बार आई थीटा, राइट। या फिर आप चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं Z2 माइनस जेड नॉट बाई मॉड ऑफ द Z2 माइनस जेड नॉट बराबर जेड वन माइनस जेड नॉट बाई मॉड ऑफ द जेड वन माइनस जेड नॉट इंटू इस बार आई इंटू आप लिख सकते हैं तो थीटा, ठीक है। या फिर एक तरीका और है लाइक Z1 माइनस जेड नॉट बाई Z2 माइनस जेड नॉट बराबर मॉड ऑफ द Z1 माइनस जेड नॉट बाई Z2 माइनस जेड नॉट इंटू e टू पावर माइनस आई थीटा। या फिर Z1 माइनस जेड नॉट बाई मॉड ऑफ द Z1 माइनस जेड नॉट बराबर Z2 माइनस जेड नॉट बाई मॉड ऑफ द Z2 माइनस जेड नॉट इंटू मतलब कि इंटू e टू पावर माइनस आई थीटा। वहीं अगर आप दूसरे वाले केस में देखेंगे तो Z3 माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z1 बराबर मॉड ऑफ द Z3 माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z1 इंटू e टू पावर माइनस आई थीटा। मतलब कि Z3 माइनस Z1 बाई मॉड ऑफ द Z3 माइनस है आपके पास बेसिकली तो Z1 और वो है आपके पास बराबर Z2 माइनस है आपके पास Z1 बाई मॉड ऑफ दी Z2 माइनस है आपके पास Z1 इंटू इस बार माइनस आई है आपके पास बेसिकली चलिए क्या है थीटा। या फिर आप चाहें तो इसको एक तरीका और भी है आपके पास लाइक Z2 माइनस Z1 बाई Z3 माइनस है आपके पास बेसिकली तो Z1 बराबर मॉड ऑफ द Z2 माइनस Z1 बाई Z3 माइनस Z1 इंटू इस बार आई थीटा। या फिर Z2 माइनस Z1 बाई मॉड ऑफ द Z2 माइनस Z1 बराबर है आपके पास Z3 माइनस Z1 बाई मॉड ऑफ द Z3 माइनस है आपके पास Z1 इंटू इस बार आई इंटू है आपके पास बेसिकली क्या है थीटा, दैट्स इट। यहाँ पर ये वाला आपके पास बेसिकली सवाल है तो हम लोग चाहें तो एक बार हम लोग यहाँ पर तो रोटेशन फार्मूला हम लोग यहाँ पर लगाए हैं, फिर दोनों साइड से स्क्वायर करके भी थ्री निकाल सकते हैं सी पर लगाएंगे तो, और नहीं तो हम लोग दो बार रोटेशन फार्मूला लगाए हैं, एक बार ए पर और एक बार लगाए हैं बी पर, और फिर दोनों को हम लोगों ने कर दिया है क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया है उससे भी हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। जी सर, हमारे पास ये दिया हुआ है कि ABCD मतलब हमारे पास एक रोम्बस है और BD बराबर दिया हुआ है हमारे पास 2 टाइम्स AC और D दिया हुआ है 1 प्लस आई और M दिया हुआ है हमारे पास 2 माइनस आई। तो रोटेशन फार्मूला लगाएंगे तो Z1 आ जाएगा हमारे पास बेसिकली 3 माइनस आई बाई 2 और Z3 आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस आ जाएगा तो 3i बाई 2। तो रोटेशन फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास Z1 आ जाएगा, अगर आप ध्यान देंगे तो 3 माइनस आई बाई 2 और हमारे पास जो Z3 आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3i बाई 2, ठीक है सर, इजी। हाँ जी सर, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो रोटेशन फार्मूला में हमारे पास Z नॉट दे दिया है 1 और Z1 दे दिया है हमारे पास 2 प्लस रूट 3i। तो हमें निकालना है Z2, Z3 और Z4। तो Z4 माइनस जेड नॉट बाई Z1 माइनस Z4 और ये बराबर है आई के, तो यहाँ से हमारे पास Z4 आ जाएगा 1 माइनस रूट 3 और प्लस आई। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि Z1 माइनस जेड नॉट बाई Z2 माइनस जेड नॉट बराबर आई के, तो यहाँ से हमारे पास Z2 आ जाएगा हमारे पास रूट 3 और प्लस 1 और माइनस आई। और तीसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि Z3 माइनस जेड नॉट बाई Z4 माइनस जेड नॉट बराबर है हमारे पास बेसिकली आई के, तो यहाँ से हमारे पास जो Z3 का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस रूट 3 टाइम्स आई, ठीक है सर, दैट्स इट। जी सर, अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा रोटेशन फार्मूला से तो Z2 बाई 1 प्लस रूट 3 आउटा बराबर आ जाएगा माइनस 1 प्लस रूट 3 आउटा बाई 2, तो Z2 का वैल्यू आ जाएगा माइनस 2। ऐसे ही अगर आप देखिएगा तो 1 प्लस रूट 3 आउटा बाई Z3 बराबर आ जाएगा माइनस 1 और प्लस रूट 3 आउटा बाई 2, तो Z3 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1 माइनस आ जाएगा आपके पास रूट 3 आउटा, ठीक है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है रोटेशन फार्मूला में कि अगर आपके पास Z1, Z2 और Z3 है जो कि आपका बेसिकली वर्टिसेस है ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर आता है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 इंटू आता है Z3। और एक और चीज़ आता है 1 बाई Z1 माइनस Z2 प्लस 1 बाई Z2 माइनस Z3 प्लस 1 बाई Z3 माइनस Z1 बराबर आता है 0, ठीक है। ये दो रिजल्ट्स हैं और आप चाहें तो इनके अलावा आप बेसिकली तीनों आप रोटेशन फार्मूला आप लिखें और उनको सॉल्व करेंगे, ये दोनों मतलब रिजल्ट्स आ जाएगा। इसको आप ले सकते हैं एज ए होमवर्क, ठीक है।